हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सीजी बोर्ड से क्लास 5th चैप्टर 18 पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? जैसे ये मान लो ये एक लाइन है, मतलब एक लाइन है। अब इसका लेंथ कुछ होगा, तो नापेंगे स्केल से तो ये 15 सेंटीमीटर का है, तो 15 सेंटीमीटर। फिर यहां से 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 15, 30 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। अब हम इसको मोड़ दे रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल हो गया, तीन तीन साइड 1 2 3, ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 होगा, क्योंकि ये पूरा 30 सेंटीमीटर था। अब हमने इसको मोड़ करके ट्राइंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया, ऐसे ये त्रिभुज बन गया। तो अब भी इसका पेरीमीटर हमने इस तार को काटा या लंबा किया नहीं, उतने ही है, तो 30 सेंटीमीटर अब भी होगा। तो इसकी पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बन गया आयत, बन गया आयत हो गया। ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये और ये आमने सामने है चौड़ाई, और ये आमने सामने है लंबाई। तो अब भी इसका पेरीमीटर 30 ही होगा, क्योंकि हमने तार को छोटा किया नहीं, तार को बड़ा किया नहीं, वही तार है। 30 सेंटीमीटर अभी पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर मतलब होता है पूरा लेंथ, पूरा यहां से यहां तक, पूरा चारों तरफ से, यहां से शुरू करेंगे अगर यहां से, तो यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, पूरा जो लेंथ होगा, पूरा जो लंबाई होगा, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब होता है सभी साइड का सम, सभी साइड का, सभी भुजाओं का योग। लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना हुआ? सम ऑफ 3 साइड, तीनों साइड को जोड़ देंगे, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर के यहां तक, फिर यहां से लेकर के यहां तक जोड़ देंगे। ये इसका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मतलब सभी को जोड़ना। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 5 9 3 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। अब ये है आयत, रेक्टेंगल है। आयत माने रेक्टेंगल है ये। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब इसके 4 साइड है, यहां से यहां तक जोड़ेंगे, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, चारों साइड को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 4 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। मतलब क्या है? सभी साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। अब ये है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग है, ये वर्ग है। ये है आयत और ये वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और ये प्लस 4 सेंटीमीटर। 4 भुजा है, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर समझ में आ गया? पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सबको जोड़ देना, वही पेरीमीटर होता है। फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ? सम ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड का सम होता है, पेरीमीटर होता है। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, तीनों साइड को जोड़ देंगे, वही पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फार्मूला होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ देंगे और जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह रेक्टेंगल का मतलब आयत का परिमाप। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? परिमाप निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होता है?
4 इंटू साइड, साइड को 4 से साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। बुक में देखिए, आप अपने बुक में देखिए, बुक खोलिए, बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द लेंथ ऑफ ए प्ले ग्राउंड इज 200 मीटर। प्ले ग्राउंड, यहाँ खेल का मैदान होता है, आपके स्कूल में भी प्ले ग्राउंड होगा, तो उसका लेंथ है दिया हुआ है। नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूं। नंबर 1 लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी दिया हुआ है 150 मीटर। कह रहा है इफ राजू, राजू कोई लड़के का नाम है, राजू वांट्स टू गो अराउंड द बाउंड्री वंस, वंस माने एक बार। अगर बाउंड्री ऐसे प्लेग्राउंड होता है, ये बाउंड्री होता है, ये किनारे किनारे जो होता है ये बाउंड्री होता है, इसी का पेरीमीटर निकालना है। एक बार चक्कर लगाता है, इस बाउंड्री का पूरा एक बार चक्कर, मान लो यहां से शुरू किया, यहां शुरू किया, यहां से चलता हुआ यहां है, फिर यहां से चलता हुआ यहां है, फिर यहां से चलता हुआ यहां है, फिर वापस जहां से चला था वहां आ गया, तो पूरा एक चक्कर हो गया। तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब जहां से शुरू किया था और वही आकर के खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा जो लेंथ होगा उसको बोलेंगे पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर बोलेंगे। समझ में आ गया बेटा जी? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मीटर्स वुड ही हैव टू रन, कितना उसको चलना पड़ेगा, तो पेरीमीटर मतलब जहां से शुरू किया था और चलते चलते फिर वहीं आ गया, तो ये इसका पेरीमीटर हुआ। तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों लिखे प्लेग्राउंड को, क्योंकि फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत का परिमाप होता है, रेक्टेंगल का परिमाप होता है, और हम लिख रहे हैं प्लेग्राउंड। तो यह प्लेग्राउंड जो है रेक्टेंगल के ही शेप में, ये जो प्लेग्राउंड है ये चौकोर है इस तरह से। तो आपको प्लेग्राउंड को समझ जाना है कि ये प्लेग्राउंड जो है चौकोर है, मतलब रेक्टेंगल है, मतलब ये आयत के शेप का है, लिखा नहीं है, ये आपको समझना होगा, यही आपका मैथ है, यही आपका मैथ काम करेगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे, लेंथ है 200 प्लस ब्रेड्थ है 150। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 350, ये आ जाएगा 700 मीटर। तो 700 मीटर उसको चलना पड़ेगा, पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, पूरा एक चक्कर लगाने के लिए यहां से यहां तक 700 मीटर उसको चलना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 2 में दिया हुआ है ए स्क्वायर गार्डन हैज ए साइड ऑफ 250 मीटर। स्क्वायर गार्डन मतलब वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों साइड, चारों भुजा बराबर होती है, उसको वर्ग बोलते हैं। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा साइड बराबर होती है, ये आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, और स्क्वायर मतलब वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। तो यह जो साइड है इसका दिया हुआ है, इसको लिखेंगे साइड, यह वर्ग है 250 मीटर। टू पुट ए वायर फेंसिंग अराउंड दिस, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे हैं 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर, चारों साइड 250 मीटर का है। चारों तरफ तार घेरना है, बाउंड्री नहीं बनाना है, तार घेरना है, तार घेरना है। तो कितना तार लगेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक तार लगाना पड़ेगा, यहां तार लगाना पड़ेगा, यहां तार लगाना पड़ेगा, यहां तार लगाना, चारों तरफ तार लगाना पड़ेगा। मतलब है कि यहां से शुरू करेंगे और यहां से होता हुआ यहां आएंगे, फिर यहां से होता हुआ यहां आएंगे, फिर यहां से होता हुआ यहां आएंगे, फिर यहां से होता हुआ यहां आएंगे, चारों तरफ बाउंड्री को तार लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे वायर रिक्वायर्ड, मतलब तार की कितना जरूरत पड़ेगा, तो क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा, 4 इंटू साइड, ये स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड फार्मूला लगेगा, 4 इंटू
साइड, ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो 4 इंटू साइड है 250, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 254 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर तार लगेगा इसको चारों तरफ घेरने के लिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच ट्रायंगल। मतलब 3 क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन लिखा है, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा है, 2 क्वेश्चन में छोड़ दिया होमवर्क है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में लिखा है गिव द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर बनाना है। 3 क्वेश्चन इसमें भी दिया है, एक क्वेश्चन हमने लिया है, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया होमवर्क के लिए। ये आपको होमवर्क करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस प्लस ही करना है। तो आप लोग घर पर करना, एक एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पेरीमीटर बताना है। तो पहले लिखेंगे फार्मूला, डायरेक्ट हमें ऐड नहीं करना है, फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे लेंथ का मतलब है इसमें दिया है 25 प्लस ब्रेड्थ का मतलब 20 दिया है, चौड़ाई मतलब 20 दिया है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं क्योंकि बॉड मास में यही रूल है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 45, ये आ गया 90। क्या लिखेंगे मीटर में दिया है तो इसको मीटर लिख देंगे, ये हो गया। इसी तरह से 2 क्वेश्चन और है, आप लोग घर पर करना, आ जाएगा करने। आप लोग होशियार है, करना जानते हैं, आ जाएगा, जोड़ना ही है। इसमें देखो गिव द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बताना है। तो ट्रायंगल तो हम इसको तीनों को ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम फार्मूला पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या करेंगे, लिखेंगे फार्मूला इसका है सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे। तो क्या है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। 6 14 10 24 मीटर, ये पेरीमीटर हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन में से हमने एक क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसको समझा दें, स्क्वायर को बताना है, स्क्वायर मतलब वर्ग जिसके चारों भुजा बराबर होती है। तो लिखेंगे पहले पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो इसको लिखेंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड का मतलब 8 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 32 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।